जय हिंद। वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका अपने इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्विज स्टडीज में। मेरे प्रिय छात्रों, मैं जानता हूं आप इस यूपीएसआई विजय सीरीज का आनंद ले रहे हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और उनका पीडीएफ भी डाउनलोड कर रहे हैं। सारे वीडियो आपने अच्छे से देखे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो भी प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं आपको सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है विजय सीरीज 2025 की। यूपीएसआई विजय सीरीज 2025 की लिंक दे दी है। उसमें जो भी वीडियो कराए हैं उनको पार्ट वाइज आप देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। पीडीएफ बेसिकली आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है। अच्छे से वीडियो देखिए, सारे प्रश्न याद कीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको यूपीएसआई 2025 में सफलता 100% दिलाएंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाए गए हैं। ये विजय सीरीज आपके किसी वरदान से कम नहीं है। उसको विजय सीरीज को ना बहुत ही अच्छे से देखिएगा। चलिए, आपका आज नया पार्ट है और उसका पहला क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? आपका ऑप्शन ए 352 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए। राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जा सकता है? युद्ध हुआ है, कोई बाहरी आक्रमण हुआ है, या सशस्त्र विद्रोह चल रहा है, या का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखिए। राष्ट्रीय आपातकाल का अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? अनिश्चित काल तक। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। देखिए, हर 6 माह में संसद में की स्वीकृति से। ठीक है, अगर आपके राज्य में कोई आक्रमण हो रहा है या सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो वहां पे क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है राष्ट्रपति शासन के बारे में। अगला देखिए। आपातकाल की स्थिति में किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 से और 21 को क्या किया जाता है? निलंबित नहीं किया जा सकता। आपका ऑप्शन डी सही है। अच्छा, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 क्या है? पढ़ लीजिए, आपको दिया है मैंने। ठीक है, अगला देखिए। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है ना। कुछ क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं ताकि आपको फिर से रिवीजन का मौका मिल सके और आप प्रश्न को आसानी से याद कर सकें। अगला देखिए। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हुआ है? अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? आपका ऑप्शन बी सही है। कितने? 3 वर्ष तक रह सकता है। ठीक है, अगला देखिए। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? किससे? राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए। संसद का विशेष अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है मेरे प्रिय छात्रों? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, अगला देखिए। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, ये तो आपको पता है, अच्छी बात है। अगला देखिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये भी आपको पता होना चाहिए, कब हुई थी? 1950 में। ठीक है, अगला देखिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु क्या है? कितनी है? न्यूनतम आयु तय नहीं की गई है, केवल अनुभव की शर्त होनी चाहिए। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही है। अगला देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष तक का होता है। ठीक है, 65 ईयर होता है। क्लियर है? अगला देखिए। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। ये मैं क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है, इसलिए आपको याद हो जाए। ठीक है, अगला देखिए। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। ठीक है, अगला देखिए। हैबियस कार्पस रिट का अर्थ क्या है? हमें प्रस्तुत करो। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मेरे प्रिय छात्रों, राष्ट्रपति करता है। क्लियर है?
अगला देखिए, चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक। ठीक है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 356। आपका सही ऑप्शन क्या है इसमें? अनुच्छेद 324। कौन सा सही ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति। ठीक है। अच्छा, सीएजी जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। क्लियर है। यूपीएससी का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 315 के तहत। क्लियर। अगला देखिए, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के बाद किया जाता है? 5 वर्ष के बाद किया जाता है। कितने? 5 वर्ष के बाद। ठीक है। अगला देखिए, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आ चुके हो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन करना, कि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? आपका ऑप्शन बी सही है, 42वां संशोधन। अगला देखिए, संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? किसने कहा है? केशवनंद भारती ने कहा है। ठीक है। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 243 से। ठीक है। अगला देखिए, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायतों से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। किससे? नगर पालिकाओं से। अगला देखिए, पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में पहली बार लागू हुई थी? कहां पर? राजस्थान में। ठीक है। अगला देखिए, पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था किस समिति ने सुझाई थी? बलवंत राय मेहता ने। ठीक है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 लैंग्वेज थी। कितनी थी? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। टिक कर लीजिए आपका ऑप्शन बी। ठीक है। अगला देखिए, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये रहा था आपका भाग यूपीएसआई का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस इंफॉर्मेटिव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे। हाँ, इसकी पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करना, उससे प्रैक्टिस करना। वेट कीजिएगा अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।